हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आज आप लोग सामने लेकर आ रही हूँ। सारे लोग परेशान कोविड को लेकर, लेकिन कोविड को रोका कैसे जा सकता है? किसी भी बीमारी को रोकने का कैसे हमारे पास इंतजाम है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो आज पूरा वीडियो देखिएगा, रोकने का क्या हमारे पास सॉल्यूशन है ना। रोकने के लिए मेन है कि वायरस, और वायरस क्या कर रहा है, एरोसेल में आ रहा है। मुझे इन्फेक्शन हुआ, मेरी सांस के थ्रू एरोसोल के दूसरे वाले के पास पहुंचेगा। वो हम कह रहे हैं कि एरोसोल में कम से कम 2 फीट की दूरी बना के रखे तो उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन अब जो सेकंड ग्रेड आई है उसमें ये है कि एयर में ये बहुत देर तक रहता है। जैसे मैं निकली और मैंने एयर छोड़ी तो मेरे आसपास रहेगा, और दूसरा बंदा मेरी जगह पे आएगा तो वो उसको अफेक्ट कर जाएगा। राइट, सबको पता है एरोसोल में वायरस है और एरोसोल में रह रहा है। घर में एक आदमी को आ गया तो वो अपने कमरे में ही रह रहा है, तो कमरे के एयर में ही फैलेगा। और क्या एयर एयर से कम्युनिकेट नहीं कर रही होगी? क्या हम लोग ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? एयर एयर से भी कम्युनिकेट कर रही है। वहाँ की एयर इस कमरे से इस कमरे में भी आ रही है, इस कमरे की कमरा उस कमरे में आ रही है। तो एयर भी आपस में इसे फैला रही होगी, इसका मतलब एरोसोल को। ऐसा नहीं है केवल हम ही केवल इसको फैला रहे हैं, सारे लोग ही इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर एक घर के मेंबर सबको हो रहा है। और जब मेंबर्स को हो रहा है तो दोस्तों कहाँ जा रहा है, ये फ्लोर में जा रहा है। जैसे आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, सारे अपार्टमेंट्स में हो चुके हैं। अब अपार्टमेंट्स में रहने वाले सारे लोगों को इस तरह से फ्लैट बाई फ्लैट पहुंच रहा है। तीसरी चीज़, हम सारे लोग लिफ्ट यूज कर रहे हैं। मैं लिफ्ट में गई, बीमार हूँ, किसी भी कारण से नीचे आऊँगी, हॉस्पिटल जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, दिखाऊँगी, वरना कैसे भी। यदि सपोज लिफ्ट में मैं अभी आई, मुझे नहीं पता मुझे वायरस है, मैं ऊपर अपने फ्लैट पर गई, मुझे जब पता चला सिम्टम्स आए, मैं बंद हो गई। लेकिन मैं निकली थी उस लिफ्ट से, उस लिफ्ट में दूसरा बंदा भी गया, फिर उसने भी उस ईयर में हुआ। एनक्लोज्ड एरिया में हम लोग एसी बंद करके, कमरे बंद करके बड़ा स्वस्थ समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस समय हम बिल्कुल सही है कि बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही, लेकिन हम तो अंदर ले आए और अंदर लाके हमारे इन्फेक्शन, हमने पूरा लिफ्ट एरिया को इन्फेक्टेड कर दिया। एयर है, लिफ्ट एरिया खुलेगा, बाहर भी जाएगा, तो कम्युनिटी हर फ्लोर पे इस तरह ये स्प्रेड कर जाएगा। इसे रोकने का और इसे किस तरह हम रोक सकते हैं, तो दोस्तों इसीलिए आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, सब लोग कह रहे थे गर्मियों में बढ़ेगा, गर्मियों में कम हो जाएगा, लेकिन जो हीट से कम नहीं हुआ था, मई जून में खूब बढ़ा था। बरसात में हल्का सा कम हुआ था, जबकि हमको लग रहा था, सबको, हमारे सभी डॉक्टर्स को, कि ये बरसात में बढ़ सकता है, क्योंकि वैसे ही बरसात में फीवर और सारी चीज़ें आएंगी तो बरसात की वजह से बढ़ेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि एयर आने से एरोसोल ज़मीन पर बैठ गए, और वायरस ज़मीन में रेती में बैठने के बाद 48 आवर्स के बाद वो स्प्रेड नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जब ज़मीन पे बैठ जाएगा, जैसे स्टेबल पे यदि वायरस बैठ गया तो वो स्प्रेड नहीं होगा, यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएगा जब तक मैं इसको टच नहीं करूँगी। तो हम सब ने टच करना बंद कर दिया, हर जगह टच नहीं कर रहे हैं, हमने टच करने को स्प्रेड छोड़ दिया, लेकिन हमने एयर और एरोसोल को अभी इफेक्ट को नहीं रोका। उसे रोकने के लिए हमको क्या करना है, बारिश जैसा मौसम करना है। बारिश जैसा मौसम इन द सेंस कि हमको वाटर का स्प्रे करना है। दिस इज द स्प्रे वाटर, राइट। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला अभी, केवल एक पानी है, प्लेन पानी। और यदि इस पानी की जगह गर्म पानी भी ले सकते हैं आप, वैसे नॉर्मल पानी की भी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इवन हैवी होता है। और इससे एरोसोल, कोरोना वायरस जैसे एरोसोल एयर में होगा। जैसे मेरी हाइट है 5 फुट, तो 5 फुट से ज़्यादा 6 फुट तक होगा। मैं यदि चारों तरफ आसपास अपने स्प्रे करती रहूँगी, जाऊँगी, तो ये क्या होगा, मेरे पास के, यदि मेरे कहीं बाहर किया इन्फेक्शन, यदि किसी कारण से मेरा वायरस गया, तो वो चारों तरफ वायरस ज़मीन पर बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद, और जब 10 मिनट बाद कोई आएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसे में हमको अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सोसाइटीज़, मॉल, और जो भी खुले हैं, खुले नहीं है तो सबसे अच्छी बात है, मॉल तो बंद ही हैं, लेकिन सोसाइटी में तो लोग आ ही रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ऑफिसेज में हम रह ही रहे हैं। तो हर 1 घंटे पे यदि इस तरह से हम स्प्रे करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रेन जैसी अपना कर देंगे। और सबसे अच्छा होगा यदि इस वाटर में
हम 2 बूंद सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया 200 SEPIA सीपिया 200 यदि इसमें हम 2 बूंद डाल देंगे, उससे इस वाटर की पोटेंसी और अच्छी हो जाती है और वो एयर को ऑक्सीजनेटेड कर देती है। इससे क्या होता है कि हमारी वायरस नीचे भी बैठ जाएगा। यदि हम ना माने सीपिया डाल देते हैं तो और भी इफेक्ट करेगा और हमारे को इन्फेक्शन होने के कम चांस रहेंगे। तो ऐसे में हर सोसाइटी में, हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, इवन अपने अपने घरों में यदि किसी एक को हो गया है तो हमको इस तरह स्प्रे हर 1 घंटे पे करते रहना चाहिए। यदि हम उसके रूम में करते रहेंगे, उसके आसपास डिस्टेंस 2 गज की डिस्टेंस से दूरी पे हम करेंगे, तो उसका वायरस सपोज यदि आसपास आया भी है तो ज़मीन पर बैठ जाएगा, और जब ज़मीन पर बैठ जाएगा तो हम लोगों को पैरों के थ्रू, स्किन से कांटेक्ट से तो नहीं जा रहा, ये एयर से ही जा रहा है, तो हम उसे रेस्पिरेटरी में नहीं लेंगे, तो हम चेन को तोड़ पाएंगे और इस कोरोना की जंग से कुछ इजात बाहर लेंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को और एक घर में छोटी जगह में कंजेस्टेड रहने वाले लोगों को ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इस तरह हम लोग को पानी का छिड़काव कराना चाहिए, वरना अपनी सोसाइटीज़ में अपने लोगों को, गार्ड्स वगैरह को बोलना चाहिए, इस तरह छिड़काव कराना चाहिए। कम से कम 6 फीट की ऊंचाई से, ऐसे नहीं नीचे नीचे नहीं, 2-3 फीट पर नहीं, 2-3 फीट पर तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी को जो हम ड्रॉप दे रहे हैं वो हमारी 6 फीट से ऊपर है, उससे नीचे नहीं है। तो वो 6 फीट की ऊंचाई से इस तरह हम वाटर स्प्रे करेंगे तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई स्प्रे नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा स्प्रे सॉल्यूशन है और इसे करने से हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को कोरोना फ्री बना सकते हैं। ये हमारे शायद एरोसोल को डाउन कर सकता है। यदि एरोसोल नीचे जाएंगे तो इन्फेक्शन की चेन को हम ख़त्म कर पाएंगे और शायद कोरोना जैसी बीमारी से चेन को तोड़ पाए, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ जिस घर में पहुँच रहा है पूरे घर में हो रहा है, पूरी अपार्टमेंट के फ्लोर पर हो रहा है और गंदी तरह हो रहा है। किसी किसी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन कर दे रहा है, सारे लोग पैनिक हुए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन सब को भगवान ही हमारी सबकी हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर भी हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, अपने ज्ञान की तरफ से जितना कर सकते हैं, जो हमारी नॉलेज है, मुझे लगता है ये एरोसोल को हम डाउन वाटर से ही कर सकते हैं। और वाटर को हमें स्प्रे करने का यही तरीका है कि हम इस तरह करते जाएं, तो हम अपने घर में जिसको भी हुआ भी है ना, उसके कमरे में इस तरह स्प्रे करेंगे तो उसके वायरस को हम डाउन कर देंगे। दोस्तों, इसे आप आराम से देख लीजिए, स्प्रे बॉटल है, इसे आप ऑनलाइन भी शायद मंगा सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है इस तरह की। इसमें केवल बॉटल में पानी भरना है, आपको फिल्टर वाटर भर लीजिए और इस तरह स्प्रे करते रहिए। इवन लिफ्ट में भी जो निकले, एक बंदा निकले तो पूरी लिफ्ट को इस तरह स्प्रे कर दे, तब दूसरा जाए, तो शायद हम इस तरह के इन्फेक्शन को बचा लोगे आप लोग, वरना ये फैलने वाले बीमारी से बचाओ। थैंक यू। ओके।